हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय पंडित, गुडा एजुकेशन हब, गुडा गौरजी, झुंझुनू ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया था और मैंने बायोलॉजी के स्कोप बता दिए थे, प्लस मैंने बताया था कि बायोलॉजी बायोस प्लस लोगोस सबसे मिलकर बना है, या जिसका मतलब होता है जीवों का अध्ययन। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था कि बायोलॉजी को भी मेनली दो भागों में बांटा हमने। बॉटनी, जिसके अंदर तुम प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे, और जूलॉजी, जिसके अंदर तुम जंतुओं के बारे में पढ़ोगे। ठीक है ना? तो अब हम सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जूलॉजी का ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीट की दृष्टि से, या अपन कह सकते हैं कोई भी अपन तैयारी करते हैं कंपटीशन क्लासेस के लिए, तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और नाम है इसका एनिमल किंगडम। ठीक है ना? या इसको हम क्या बोल देते हैं, जंतु जगत कह देते हैं। ठीक है ना? देखो सुनो, इसके अंदर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारी पृथ्वी पर आप लोगों ने देखा होगा कि अनेक प्रकार के भांति भांति के जीव जंतु निवास करते हैं, जिनमें अनेक प्रकार की पादप जातियां पाई जाती हैं और अनेक प्रकार की जंतु जातियां पाई जाती हैं। ठीक है? अच्छा, क्या कभी तुमने नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखा है? वो देखना, उसमें तुम्हें पता चलेगा कि कितने टाइप के जंतु हैं जिनको हमने आज तक देखा ही नहीं आंखों से। इतने तरह के, यानी लाखों टाइप की क्या है, जंतु जातियां पृथ्वी पर निवास करती हैं। पादप जातियां पृथ्वी पर क्या करती हैं, निवास करती हैं। ठीक है? अब प्रॉब्लम ये आई कि इतनी हजारों लाखों की संख्या में जो जंतु जातियां पाई जा रही हैं, जो पादप जातियां पाई जा रही हैं, उनको हम कैसे पहचानें? ठीक है ना? उनको हम कैसे पहचानें? तो देखो सुनो, हमारे बायोलॉजी के अंदर एक ब्रांच या एक वर्ड आता है और जिसको हम बोलते हैं क्या, टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं जिसको? टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है ना? और टैक्सोनॉमी, या इसको हम क्या बोल देते हैं, वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ठीक है? क्या बोल देते हैं इसको हम, वर्गीकरण विज्ञान। ये टैक्सोनॉमी शब्द दो वर्डों से मिलकर बना है, टैक्सिस प्लस नोमोस। ठीक है? टैक्सिस का मतलब होता है क्या, अरेंजमेंट, यानी व्यवस्थित करना। ठीक है? और नोमोस का मतलब होता है क्या, लॉ, यानी सिद्धांत। ठीक है? तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितने भी जंतु जातियां हैं, उनको उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनको उनकी विभिन्नताओं के आधार पर, उनको उनकी समानताओं के आधार पर, उनको उनके विशेष लक्षणों के आधार पर क्या किया, अलग अलग व्यवस्थित किया। अनेक छोटे बड़े ग्रुप बनाए, समूह बनाए, और उन समूहों में क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। ठीक है ना? यही काम था किसका, टैक्सोनॉमी का। याद रखना, ये जो टैक्सोनॉमी शब्द दिया था, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एपीडी कंडोले। ठीक है? एपीडी कंडोले ने वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी वर्ड दिया। और टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हुआ साहब, कि विज्ञान की, या हम कह सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का नामकरण, उनका वर्गीकरण, उनकी पहचान से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं, या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्या आवश्यकता थी? मैंने अभी बताया, सब लाखों प्रकार की जीव जातियां पाई जाती हैं, उनको हमें पहचानने में प्रॉब्लम होती। वो किस संघ से है, किस वर्ग से, उसकी जाति क्या है, इन चीज़ों का हमें पता ही नहीं चलता।
ठीक है ना। इसी के लिए हमने क्या किया, वर्गीकरण टैक्सोनॉमी का उपयोग किया। और टैक्सोनॉमी में क्या किया साहब, जीवों को उनकी विशेष पहचान के आधार पर, विशिष्ट लक्षणों के आधार पर, समानताओं के आधार पर, असमानताओं के आधार पर हमने क्या किया, अनेक छोटे छोटे ग्रुप, तुम्हें पता है, जिनको हम वर्गीकरण इकाई बोलते हैं। और वर्गीकरण इकाई मैंने बताया था बेटा कि हम बात कर लेते हैं वर्गीकरण इकाई साहब कहाँ से, जाति से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। जैसे जाति है, वंश है, कुल है, गण है, वर्ग है, ठीक है ना, और संघ है। तो इस तरह से हमने क्या किया, जीवों को उनकी समानता, असमानता, विशिष्ट लक्षणों के आधार पर इन ग्रुप या समूहों में हमने वर्गीकृत। अब हम जीवों को आसानी से पहचान लेते हैं कि सब फला जीव है, हमने देखा इसकी जाति ये है। यहाँ तक बात आई समझ में। अब सुनो, आगे अपन बात करते हैं क्या, देखो नेक्स्ट, एपीडी कंडोले ने दिया। उसके बाद जीवों का क्या है, वर्गीकृत करने का प्रचलन स्टार्ट हुआ। अब एक चीज़ और याद रखना कि साहब हम बात करें कि जीवों का वर्गीकरण सबसे पहले, तो तुम्हें पता है अपन वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कह देते हैं, या फादर ऑफ एंशियंट टैक्सोनॉमी, या अपन कह सकते हैं क्या, प्राचीन वर्गीकरण विज्ञान का जनक। तो बेटा एक चीज याद रखना कि प्राचीन वर्गीकरण विज्ञान का जनक या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, किसको माना जाता है, अरस्तु को, ठीक है। कल भी मैं बता चुका था, क्यों, देखो अरस्तु ने सबसे पहले जंतुओं को किसके आधार पर, रुधिर के रंग के आधार पर, किसके आधार पर, रुधिर के रंग के आधार पर कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांटा। और वो 2 भाग कौन से थे, देखो अपन बात करें, एक तो थे एनाइमा और एक था एनाइमा, ठीक है। रुधिर के रंग के आधार पर अरस्तु ने जीवों को कितने भागों में बांटा, एनाइमा और एनाइमा। एनाइमा में देखो, इनमें लाल रंग का रक्त क्या था, एब्सेंट था। इनमें लाल रंग का रक्त क्या था, एब्सेंट था, यानी इनमें लाल रंग नहीं पाया जा रहा था, ठीक है ना। अच्छा, तो उन जीवों को जिनमें लाल रंग का रक्त नहीं पाया जाता उन्हें एनाइमा। और हम बात कर रहे थे साहब एग्जाम्पल, तो बेटा याद रखना, अधिकांश एकशेरुक किस में आ जाते हैं, एनाइमा टाइप के, ठीक है। अब उसमें जैसे आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्क हैं, ठीक है ना, नाइडेरियंस हैं, ठीक है। तो वो सारे जीव किस में आ जाते हैं, क्योंकि उनमें लाल रंग के रक्त का अभाव होता है, तो इसमें आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम एनाइमा। एनाइमा की बात करें तो इनमें क्या होगा, लाल रंग का रक्त उपस्थित होता है, ठीक है। जिन जीवों में लाल रंग का रक्त उपस्थित है उनको हमने क्या नाम दिया, एनाइमा। जिनमें नहीं है उनको हमने क्या दिया, एनाइमा। अब सुनो, एनाइमा है ना, इसकी अपन बात करें एग्जाम्पल की, तो मेनली क्या है साहब, कशेरुकी प्राणी हैं, अधिकांशतः कशेरुकी आते हैं और कुछ अकशेरुकी को शामिल किया जा सकता है इस ग्रुप में, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, हमने बात की साहब एनाइमा में कैसा पाया जाता है, लाल रंग। अब अरस्तु ने इस एनाइमा और इसमें पाए जाने वाले जीव, इस एनाइमा को भी आगे फिर 2 भागों में बांट दिया। किसके आधार पर, संतान उत्पत्ति के आधार पर। अब संतान उत्पत्ति के आधार पर इसको 2 भागों में कैसे बांटा, देखो, नंबर 1 अंडज और नंबर 2 जरायुज, ठीक है। इसका मतलब ओविपेरस, ठीक है, और कौन से,
विविपेरस। ओविपेरस की बात करें, देखो ऐसे जीव जो संतान के रूप में क्या उत्पन्न करते हैं, अंडे उत्पन्न करते हैं। तो अंडे उत्पन्न करने वाले जी देखो पक्षी देखें, पक्षी हैं वो क्या पैदा करते हैं, अंडे पैदा करते हैं, ठीक है ना। जबकि जरायुज देखें ये क्या पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे पक्षी है, रेप्टाइल्स वगैरह हैं, अधिकांशतः वो किस में आ जाते हैं, सब अंडज में आ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जरायुज के अंदर अपन बात करें तो जैसे मैमेलियंस हैं, स्तनधारी, वो कैसे होते हैं, जरायुज टाइप के होते हैं सब। जरायुज का मतलब जो तुमने देखा है, हमारे मानव की बात कर लेते हैं, मानव मादा क्या करती हैं, अंडे पैदा करती हैं क्या, नहीं करती ना, वो सीधा क्या है, पूरी तरह से विकसित बच्चा पैदा करती हैं। हमारी गाय भैंस वगैरह हैं, देखा है कभी उन्होंने अंडे पैदा करते देखा है उनको, नहीं, वो हमेशा क्या पैदा कर रहे हैं, बच्चे। तो उनको हम क्या बोल देते हैं, जरायुज, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात हो गई। अब देखो हम आगे अपन बात कर लेते हैं, क्या ये बात तो हो गई इनकी। अब आगे की बात, मैं ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अरस्तु को कई नामों से जाना जाता है ना। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, और फादर ऑफ क्या, टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी भी कौन सी, ध्यान रखना, अपन बात करें सब पुरातन वर्गीकी का जनक या वर्गीकरण विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। अब बात आती है क्या, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। बेटा प्रश्न ध्यान रखना, एक तो आता है कि वर्गीकरण विज्ञान का जनक बताइए, तब तो आंसर हुआ अरस्तु। एक क्वेश्चन आएगा आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक बताइए, आधुनिक नहीं, तो उसमें तुम्हारा आंसर होगा क्या, कैरोलस लीनियस, ठीक है। क्या होगा, कैरोलस लीनियस। देखो क्योंकि कैरोलस लीनियस है ना, इन्होंने ही जीवों को, ठीक है ना, वर्गीकृत करने के लिए, तुम्हें पता है, कृत्रिम वर्गीकरण का सहारा लिया था, यानी कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर जीवों को बांटा। और तुम्हें पता है इन्होंने कौन सा द्विजगत प्रणाली प्रस्तुत की थी, ठीक है, या द्विजगत सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और द्विजगत प्रणाली के आधार पर इन्होंने क्या किया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों को कितने ग्रुप में बांट दिया, 2 ग्रुप में बांटा साहब। और वो 2 ग्रुप कौन से थे, प्लांटी और एनिमेलिया। क्या, प्लांटी और यानी इन्होंने क्या किया, प्लांट्स एक ग्रुप बनाया जिसमें सभी पादपों को रख दिया, और एक ग्रुप बनाया जिसमें सभी एनिमल्स को रख दिया। इसका मतलब इन्होंने क्या किया कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जा रहे थे उनको 2 जगत में बांट दिया। एक जगत था प्लांटी जिसमें सभी पादप जगत को शामिल किया, संपूर्ण पादपों को, और एक जगत बनाया उन्होंने एनिमेलिया जिसमें सभी किनको, एनिमल्स को क्या किया, रखा। तो इसी के आधार पर देखो ध्यान रखना, कैरोलस लीनियस है ना, तो इनको आधुनिक वर्गीकरण का जनक माना जाता है, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। अब देखो अगली अपन बात कर लेते हैं कि कैरोलस लीनियस है ना, इन्होंने द्विजगत प्रणाली का विस्तृत वर्णन किया था। लेकिन कई बार आ जाता है सब द्विजगत प्रणाली के बारे में बताया किसने था, तो याद रखना यहाँ पर तुम ये आंसर नहीं लिखोगे, तुम्हारा आंसर चेंज हो जाता है उस टाइम पर कि द्विजगत प्रणाली के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो वो तुम्हारा आंसर चेंज हुआ और तुम्हारा आंसर आ जाएगा गॉस्पर्ड वाहिन, ठीक है। लेकिन इन्होंने द्विजगत प्रणाली के बारे में केवल बताया था, विस्तार से वर्णन किसने किया, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है ना। इसका मतलब तो इसीलिए द्विजगत प्रणाली का
जनक किसको माना जाता है? कैरोलस लिनियस को। और आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? कैरोलस लिनियस को माना जाता है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ तक हमने क्या है, वर्गीकरण के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे साहब किसके आधार पर? एनिमल किंगडम के। एनिमल किंगडम के अंतर्गत जीवों को वर्गीकृत किया। ठीक है, चलो वर्गीकरण की स्टार्टिंग अरस्तु ने कर दी, आगे कैरोलस लिनियस, इसके बाद तो तुम्हें पता ही है आगे कॉपलैंड है, आर.एच. व्हिटेकर है जिन्होंने पंच जगत परिकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है ना, वो अपन आगे बाद में बात करेंगे। अब हम क्योंकि एनिमल किंगडम, तो अब हम एनिमल किंगडम में बात करेंगे क्या कि जीवों को वर्गीकृत किया। लेकिन जीवों को वर्गीकृत करने से पहले उसके कुछ आधार निर्धारित किए कि सब विभिन्न प्रकार के जीव हैं, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पाए जाते हैं, और उन जीवों को हमने क्या करना है? वर्गीकृत करना है अलग अलग ग्रुप्स में। तो अलग अलग ग्रुप्स में हम किस आधार पर उनको बांट सकते हैं? तुमने देखा होगा क्लास में बैठे होते हो, और क्लास में बैठे होते हो तो हम सेक्शन डिवाइड करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं। अब सेक्शन डिवाइड हम किस आधार पर करते हैं कि साहब हमारे 90 से 80% के बीच में जो बच्चे होंगे, इसका मतलब इंटेलिजेंट, उनको ए सेक्शन में रख दिया, थोड़े 80 से 70 वालों को बी में रखा, और 70 से नीचे वालों को हमने सी सेक्शन बना दिया। तो अब हमें ये पता चल जाता है ना, उसके लक्षण पता चला कि सब 80 से 90% वाले इंटेलिजेंट बच्चे किस ग्रुप में पाए जा रहे हैं? ए सेक्शन में। वही यहाँ है कि हमने आधार बनाए कि जीव का, तो देखो याद रखना वर्गीकरण के अनेक आधार हैं, जैसे उनका शारीरिक संगठन किस प्रकार का है, उनकी सम्मिति किस प्रकार की है, उनकी आहार नाल के आधार पर उनका रक्त प्रसंचरण तंत्र है, उनमें डाइजेशन किस तरह का है, उनके शरीर में कितने जनन स्तर किस टाइप के हैं, उनमें देह गुहा किस टाइप की है। इसके आधार पर हम जीवों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत। तो इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? वर्गीकरण के आधार। ठीक है, चल कर दो।